दोस्तों, हर दिन के भांति आज भी एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू साइंस का ईथ पब्लिकेशन का जो विज्ञान को कराया जा रहा था उसको हर दिन के भांति आज भी आगे लेकर के चल रहे हैं। बताइएगा, उसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज कौन सा क्वार्टज का घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, अधातु खनिज कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन सुनिएगा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिप्सम। अधातु खनिज कौन सा है? धातु खनिज। बॉक्साइट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिप्सम में से आंसर देना। ठीक है, जिप्सम अधातु खनिज है। बताइएगा, भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? दूसरा सिलिकॉन। बताइएगा। ठीक है, सिलिकॉन है। बोलिए ना, तो इसमें डरते कहाँ? बताइएगा, सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। बताइएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, बताइएगा, डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाता है। ऑप्शन सुनिए। ठीक है, गैलियम धातु हथेली पर पिघल जाता है। बताइएगा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। बताइएगा, गैल्वेनाइड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइड लोहा क्या होता है? ठीक है, जिंक लेपित लोहा को गैल्वेनाइड लोहा कहते हैं। बताएगा, लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। बताइएगा, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। बताइएगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, पारा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बताया, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी होती है? पारा। बताइएगा, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, बताइएगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। बताइएगा, MgO का विलयन कैसा होता है? क्षारीय या अम्लीय? क्षारीय। सही है, क्षारीय। MgO का विलयन, ऐसे भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। बताइएगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? ठीक है, FeCl2। बताइएगा, लौह जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। रंग पूछ रहे हैं। बताइएगा, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र? ठीक है, Fe2O3 होता है। बताइएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र? FeSO4 7H2O। बताइएगा, जंगरोधी इस्पात में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? ऑप्शन बोलना है, लोहा, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल। ठीक है, टंगस्टन उसमें नहीं रहता। बताइएगा, फिटकिरी किसका उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण है फिटकिरी। बताइएगा, रासायनिक सूत्र K2SO4 को क्या कहते हैं? नाम इसका बताइए। इसका नाम बताइएगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। बताइएगा, समूह A के तत्व को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्षार धातु कहा जाता है। बताइएगा, सोना किस निम्न में से किस में घुलनशील होता है? ठीक है, एक्वा रेजिया में। बताइएगा, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl HNO3। बताइएगा, इसमें HNO3 कितना रहता है? 1। HCl 3 रहता है। बताइए, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है। बताइएगा, आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय सोना है। बताइएगा, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? ठीक है, सोना। इसमें सोना नहीं था ऑप्शन, इसलिए। बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 गुणक होते हैं? बेकिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में, धोवन सोडा में। ठीक है, सूत्र बताइएगा धोवन सोडा का। ठीक है, Na2CO3 10H2 होता है। बताइएगा,
ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? और सुनिएगा ऑप्शन: एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजिलिक अम्ल। कार्बोजिलिक अम्ल बताइएगा। कीटोन का क्या होता है क्रियात्मक समूह? RCOR। ठीक है, CO। बताइए कार्बोजिलिक अम्ल का रस क्या होता है क्रियात्मक समूह? COOR। एस्टर का होता है COOH। एस्टर का COOH। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइएगा। CCl4। इसी को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताइएगा ब्यूटेन का सूत्र बताइएगा। ठीक है, बताइएगा राइबोसोम क्या बनाते हैं? ठीक है, प्रोटीन। बताइएगा लाइसोसोम का खोज डी डुबे कब किया था? ठीक है, 55 में किया था। बताइएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। बताइए पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। बताइएगा डैश को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। बताइएगा पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में। रसधानियों में सब था। बताइएगा हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, फेफड़ा, पेशी ऊतक। हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन स्रावक संयोजी ऊतक में पाया जाता है। बताइएगा लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा होता है? प्लाज्मा, रुधिर, श्वेत रुधिर का निकाय, लाल रुधिर का निकाय। रुधिर होता है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक। रुधिर मतलब खून। बताइए एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? पुराने जाइलम में। अभी नहीं बोले थे, बताए थे। जाइलम, रसधानी सब था। बताइएगा फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है? चालनी नालिका, फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु। ठीक है, फ्लोएम वाहिकाएं होगा, तंतु ने। मृदुत्तक और स्थूल उत्तक डैश उत्तकों के प्रकार है? किसका प्रकार है? बताइएगा संवहन का, सरल अस्थायी का, यांत्रिक का? सरल। ठीक है, सरल अस्थायी का प्रकार है। बताइएगा खाली ऑप्शनेबल क्वेश्चन। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है कौन सी होती है? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। बताएगा अधिकतर अंतर संयोजी प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती है? कौन सी कोशिकाएं? फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। इसमें से आंसर देना है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती है? पेरेनकाइमा ऊतक। बताएगा पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है किसके द्वारा? ठीक है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। बताइएगा डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभजीवतक के कारण होता है। बताइए एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक के कारण बढ़ता है। बताइएगा पौधों में प्राथमिक वृद्धि इनमें से इससे किसमें होती है? लंबवत विभजीवतक, पार्श्व विभजीवतक, अंतर विभजीवतक, शीर्ष विभजीवतक। प्राथमिक वृद्धि किससे होता है? पार्श्व विभजीवतक और अंतर विभजीवतक दोनों से होता है। बताएगा निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? सैलामेंडर, कोबरा, रोहू, मेढक। ठीक है, रोहू मछली के हृदय में 2 होते हैं। बताएगा निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है? ऑप्शन दे रहे हैं मनुष्य, हाथी, मछली, कबूतर। मछली की श्वसन दर सबसे अधिक होती है। मनुष्य की श्वसन दर बताइए कितना होता है? ठीक है 16 से। कबूतर
20 से 25 बार। 20 से 25 कबूतर 20 से 25। मछली कितने होता है? मछली ज़्यादा मछली का हमेशा ऐसे करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा होता होगा उसका। पानी में रहता है तो सांस तो ले बताया हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? घरान रस संवेदी। घरान ग्राही कहाँ होता है? नाक में। सूंघने की क्षमता पता चलता है इसी से। बताया पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ठीक है, Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताएगा बाइल का स्राव कहाँ से होता है? मतलब पित्त। ठीक है, यकृत से होता है। बताएगा मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है? ठीक है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? यकृत से। बताए कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संतृप्त होता है? पित्त। ठीक है, बताएगा निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मानव, घोड़ा, तेंदुआ, मछली। मछली में पाया जाता है। बताइएगा डथोडेनम डैश का भाग है? डिओडेनम है, डथोडेनम। ठीक है, छोटी आंत का भाग है। बताइए दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम? ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है। बताइए स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, रसवेदी अभी नहीं बोले थे, स्वाद का पता लगाने। बता मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। बताएगा एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? किस में? ठीक है, लार में पाया जाता है। बताएगा लार ग्रंथि से डैश एंजाइम का स्राव होता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, लार ग्रंथि से एमाइलेज का स्राव होता है। लार में टाइलिन पाया जाता है, लार ग्रंथि से एमाइलेज जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतः ग्रहण द्वारा जाता है। बताइएगा दंत बलक किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, हमारा दंत बलक डैश से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। भोजन से ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ठीक है, कैलोरी में। बताएं मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है? ठीक है, जिगर, यकृत। बताएगा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? लाल रक्त प्लेटलेट्स में, रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में होता है। बताइए मनुष्य में सामान्य परकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? ठीक है, 120/80 होता है। बताइएगा रक्त दाब को किससे मापते हैं? ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा निम्न में से किस में त्रिबंध होता है? प्रोपीन, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, प्रोपाइन। प्रोपाइन में होता है ट्रिपल बंध, प्रोपीन में डबल बंध होगा। बताइएगा एथिलीन का सूत्र बताइएगा। एथिलीन H2C डबल बॉन्ड CH2। इसी को सेट कीजिएगा ना तो लगभग C2H4 हो जाएगा, एथिलीन। बताइएगा एसिटिलीन। आप कथी पूछे अभी क्वेश्चन? एथिलीन एथिलीन तो वही हो जाएगा C2H4। ठीक है, एसिटिलीन होता है। बताएं अब इसे। एथिलीन जो हार्मोन होता है पेट में स्वतः पादप हार्मोन हाँ। पकाने का कार्य, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, एसिटिलीन जो होता है मानव निर्मित कैल्शियम कार्बाइड से जो निकलता। गैस वो पकाने के लिए। बताइएगा डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए थे 1867 में। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंकरण का। ठीक है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका, माइक। ठीक है, सिलिका है। बताएगा डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? साबुन रहित साबुन, कार्बोजिलिक साबुन, मृदु साबुन, कठोर साबुन। मृदु साबुन। डिटर्जेंट साबुन रहित साबुन होता है। साबुन रहित? इसमें साबुन नहीं होता। बताइए बैकेलाइट होता है
इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोधी चालक, निम्न प्रतिरोधी चालक। इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर होता है बैकलाइट, चालक होता है अचालक हाँ अचालक, अचालक होगा, कनेक्टिविटी हो जाता है चालक। बताइएगा पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइएगा न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप चढ़ाया जाए? टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया। बताइएगा मीथेन जलने पर क्या होता है? मीथेन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। बताइएगा ईंधन की कैलोरी मान की इकाई क्या होता है? कैलोरी मान की इकाई किलो जूल पर केजी। बताएगा निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? ठीक है, मीथेन को कहा जाता है। बताइए बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। बताया टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ठीक है, 3380 डिग्री सी होता है। बताइएगा घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज कौन होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बताइएगा बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का। बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का। हल्का खाद। ठीक है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, कोयला। क्या दे रहे हैं? कोयला। ठीक है, बताइएगा आग बुझाता है कौन सा गैस? CO2। ठीक है, CO2। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ठीक है, हीरा होता है। बताइएगा डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है? बकमिनिस्टर, फ्लोरीन, हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। बताइएगा सल्फर का सूत्र बताएगा। S8। चलिए उसी का है ये। बताइएगा पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती? ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विक परमाणु है? ऑप्शन सुनिएगा आर्गन, फ्लोरीन, हीलियम, मीथेन। क्या दे रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा द्विक परमाणु है? आर्गन, हीलियम, मीथेन, फ्लोरीन। फ्लोरीन। किन तत्वों के बाहरतम कोश में 7 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, सहसंयोजक पर बोले थे, उसको क्या कहा जाता है? हैलोजन वर्ग। माचिस की तिल्लियों में सात ने बोले थे। चलिए क्वेश्चन सुनिए। माचिस की तिल्लियों में क्या किसका? ठीक है, फास्फोरस लगा रहता है। बताइएगा फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्यों, किस लिए? ठीक है, आग पकड़ने से बचाव के कारण। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़ दीजिए ऑप्शन। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई? कोबाल्ट, हाइड्रोजन, फास्फोरस, निकेल में बताना है। हाइड्रोजन, फास्फोरस और निकेल में हैनिंग ब्रांड किस तत्व का खोज किया था? ठीक है, फास्फोरस का। हैनिंग ब्रांड फास्फोरस का। बताया अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? NH4 का हल्टवास SO4। अमोनियम सल्फेट का NH4 का हल्टवास SO4। बताया NO2 का ध्रुव डैश रंग का होता है? किस रंग का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ध्रुव किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। भूरा रंग का होता है। बताएगा लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आज की कल था ना। बताइएगा ठीक है, बताइएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, हैलोजन्स। क्षारीय मृदा धातु के, क्षारीय धातु के होता है हाइड्रोजन। क्षारीय धातु के होता है। बताया जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर किया जाता है? कठोरता क्या दे रहे हैं? धोबन सोडा का। जब
जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताइए ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना होती है? द्रव्यमान संख्या 2। द्रव्यमान संख्या पूछ रहे हैं। बताइएगा डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक है। बताइएगा सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होता है। बताइए एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल मतलब मिलाना चाहिए। बताइए पानी में, हाँ उल्टा नहीं तो आग अम्ल में पानी देगा, आग पकड़ लेगा। पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? HNO3, CH3, COOH, H2SO4, HCl। ठीक है, CH3, COOH पानी में घुलने पर सबसे कम H+ आयन देगा। ठीक है, सामान्यतः और धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, बताइएगा एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। बताइएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, कौन सा तत्व होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। हाँ बताइएगा, हाँ मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइएगा जिस कक्षा के अंत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में ये 3 रहेगा वह धातु होगा, उपधातु या अधातु, कौन सा होगा? ठीक है, धातु। बताइएगा तीसरी कक्षा को किस नाम से जाना जाता है? M के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा M कक्षा में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन? M कक्षा में ठीक है 18 को होता है। ठीक है 18 को होता है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है? ठीक है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। बताइएगा CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान कितना? CaCl2 ये निकल जाएगा। 67 ये हो जाएगा 111 निकल जाएगा, निकालिएगा। बताइएगा बराउनी गति की खोज कौन किए थे? बराउनी गति की खोज कौन किए थे? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। बताइएगा तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। बताइएगा मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। बताइएगा सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करिएगा? आसवन या डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, निस्पंद या फिल्ट्रेशन? ठीक है, सब्लिमेशन का उपयोग करेंगे। बताइएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? ध्वनितात्मक, आघातवर्धनीय, तन्य, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक होता है उपधातु। बताइएगा डैश तत्व अवस्था में डैश तत्व तरल अवस्था में पाए जाते हैं, कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाए? ठीक है, बताइए मेलिएबल डैश के गुण हैं, किसका गुण है? धातु का गुण है मेलिएबल। मेलिएबल का धातु का गुण दर्शाता है। मेलिएबल का हिंदी होता है लचीलापन। बताइए 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 3.01 गुने 10 के पावर 23, आधा कर दे।
बताइएगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता? ऑक्सीजन में 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम। ये सब ऑप्शन से अपन बनाने वाला क्वेश्चन। 16 गुना 32 हो गया, 32 6 भाग हो जाएगा तो 5 बताया भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ठीक है, इसका कोड नेम क्या था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। बताइएगा इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? गलत है, इंदिरा गांधी। बताइएगा नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता? दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ठीक है, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। बताइएगा सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, परावैंगनिक किरण, परमाणु विखंडन। किसके लिए? फोटोवोल्टिक सेल के लिए। बताइएगा डैश अर्धचालक है? गैलियम, PbSn, Ga, जर्मेनियम, गैलियम, सीसा, टिन, जर्मेनियम। ठीक है, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, मैग्नीफायर, एम्पलीफायर, प्यूरीफायर। किसमें? हम रेक्टिफायर के रूप में डायोड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा विद्युत चुंबक में होता है स्टील कोर, ताम कोर, मृदु कोर, निकिल कोर। मृदु लौह कोर निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री। निर्वात अचुंबकीय सामग्री है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है? बंद वक्र, बिंदु, सीधी रेखाएं, खुले पास। ठीक है, बंद वक्र होती है। बताइएगा कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी? क्या होगी? अधिकतम होगी। सुनिए हो करंट का बुक आना है लाइए साइंस बुक। हाँ निकालिए, देखिए करंट है तो निकल। बताइएगा पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है पावर ट्रांसफर। बताइएगा विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एमीटर का। बताइएगा डैश सामान्य विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है? किसका? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। बताइएगा इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कितने देर होने? बताइएगा एक यूनिट में कितना वाट घंटा होता है? 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा होता है। बताइए एक यूनिट में कितना किलोवाट घंटा होता है? एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा होता है। बताइए शक्ति बराबर फार्मूला बोलिए। W/T। ठीक है, W/T होता है। बताइएगा H बराबर क्या होता है? फार्मूला बताइएगा उसमें। ठीक है, I² होता है। बताइएगा खाली नौ में लिखें। बताइएगा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब धारा का मान अधिक होगा या समांतर क्रम? समानांतर धारा का मान पूछे हैं। समांतर में धारा का मान अधिक है। किस में? प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध होगा कम। हम धारा का मान पूछ रहे हैं किस में जा? समांतर होगा। प्रतिरोध जोड़ेंगे ना श्रेणी में तब वो प्रतिरोध का मान अधिक श्रेणी में हो जाएगा। समांतर में धारा जब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा अधिक होगा, इसीलिए यह पूछे। ठीक है ठीक है, बताइएगा
ये जो घर में जो वायरिंग रहता है किस क्रम में रहता है? इसमें वोल्टेज सेम होता है या परिवर्तित होता है? इसमें अलग अलग रहता है। नहीं समांतर क्रम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, धारा का मान अलग अलग है। श्रेणी में मतलब वो वोल्टेज अलग अलग रहता है, धारा सेम रहता है। उल्टा ये है कंसेप्ट पर हो। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार में दिखने का क्या कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण दिखता है। बताइए, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? हाँ, रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होगा। हो गया दोस्तों। अब करंट देख लेते हैं थोड़ा। बताइएगा, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 19 को। हाल ही में कोपी पी नंबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीधर सोमनाथ को। बताइए, किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? IIT गुवाहाटी। बताया, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। बताएगा, नैसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, विशाखापट्टनम। मिलन किसके साथ होता? त्रिपक्षीय होता है। ये बहुपक्षीय है, त्रिपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय अभ्यास है। बताइएगा, हाल ही में हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य में राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? किस राज्य से? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से चुने गए हैं। बताइएगा, अभी सूचना और प्रसारण मंत्री? ठीक है ना, अश्विनी वैष्णव है। बताइएगा, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। बताइए, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर। सैन्याभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ किस देश के साथ हुआ है? शांति प्रयास नेपाल के साथ। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? सुमन गिल को। बताया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 82 है, अभी इसमें 85 थे, 82 है। बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बताया, 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नामित किया गया है? 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 2 व्यक्ति को दिया। हाँ, ठीक है, गुलजार। बताइए, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME। बताएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 रुपया। बताया, PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बर्फुक्कन के 125 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया? ठीक है, असम में है बर्फुक्कन। बताया, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? समान। हाँ, ठीक है, समान। बताया, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नंद किशोर यादव। बताएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। बताएगा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने का सोच रहा है? मिनिकॉय और अगाथी द्वीप पर। बताइएगा, प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। बताइएगा, हाल ही में किन 2 देशों
में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? श्रीलंका और श्रीलंका और मॉरिशस में। बताया हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल। बताइएगा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। दोनों वह जीता। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? ठीक है, पाथुम निशंका। बताएगा 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। बताया बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन भी बने हैं? प्रीति सूदन यूपीएससी के। नहीं, यह परमार रवि मन्नू भाई। पुराना है, बदल हो सकता है। 500 और कुछ है तो मन्नू है भाई। हाँ तो होगा। बताएगा दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट किस राज्य में? हरियाणा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? कौन मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। बताया 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। बताया देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। बताया मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। और कुछ पूछना? बंद की हो गया।